क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस का 1 कामा 6q प्लस का 3 व 6q प्लस का 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। माना किसी संख्या x में 6 से भाग करने पर भागफल q प्राप्त होता है व शेषफल धनात्मक विषम संख्या r बराबर 1, 3, 5 प्राप्त होता है। तो अब हम बात क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार चलते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन, देखिए माना किसी संख्या x में 6 से भाग करने को, जो x है वो काम करेगा a का, जो 6 है वो काम करेगा b का, से भाग करने पर भागफल q प्राप्त होता है। तो q काम करेगा q का प्राप्त होता है और शेषफल धनात्मक विषम संख्या r बराबर 1, 3, 5 प्राप्त होता है। यानी वह संख्या x जिसमें हम लोग b से भाग लगा रहे हैं, यानी b आपका 6 है, 6 से भाग लगाने पर भागफल आपका q मिल रहा है और शेषफल आपका 1, 3 और 5 मिल रहा है। तो हमको दर्शाना है कि 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस के 5 रूप में दर्शा देना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 6, तो यहाँ b की जगह पे 6 बनेगा, q का काम तो q ही कर रहा है। एक बार आपका जो शेषफल है वह 1 मिल रहा है, तो r बराबर आपका 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका पहला उत्तर हो गया। उसी तरीके से पहला उत्तर आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास x का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, यानी कि जो x है वह a का काम कर रहा है। तो x बराबर का आपका यहाँ पे b जो है 6 का काम कर रहा है, तो 6 q का काम कर रहा है, तो q प्लस का यहाँ पे r बराबर एक बार 1 मिल रहा है तो दूसरी बार 3 मिल रहा है, तो r बराबर 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा x बराबर 6q प्लस का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे की बात करते हैं, तो x बराबर 6 से भाग करने पर हमें भागफल q मिलता है 6q और प्लस का r बराबर कितना है 5 है, तो r यदि 5 रखते हैं यहाँ पे 5 मिलेगा, तो ये हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा, यानी 6q प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरीके से करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या यानी अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप सबसे बड़े व सबसे छोटे नंबर को निकाल लीजिए। क्या करना है कि हमारे पास किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना है, उसमें 32 सदस्यों की सेना वाले में मार्च कराना है। तो हम लोग करते क्या है, 616 जो है वो आपके 32 से बड़ा है। अब इस 32 का इसमें हम लोग लगाते हैं भाग, और तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। तो 616 में 32 से जब भाग लगाते हैं
तो ये 32 से कम 32 जाएगा एक बार में, यहां से कम करते तो 11 से 2 9 बचा, 5 से 3 तो 2 बचा, और 6 यहां से उतर जाएगा। अब देखिए कि 9 वाले जाते हैं, 9 दूना 18, 18 के 8 लगा 1, 9 दूनी 27, 1 28, 288 हो जाएगा। कम करिए तो 16 से 8 जाएगा 8, 8 से 8 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब ये 8 बचा, अब इस 32 में भाग लगाएगा तो 8 चौक के 32 4 बार में चला जाएगा। यानी हमें करना क्या है कि वह अधिकतम संख्या आपकी 8 होगी। यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ आपका 8 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की संख्या 8 होगी, अधिकतम 8 होगी, तो आपका जो मासा होगा वो 8 निकल के आ जाएगा।